जाने अनजाने हमसे कितने ही पाप हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत जो इन पापों से मुक्ति दिला सकता है, वह है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। क्या आपको पता है इस व्रत की असली शक्ति क्या है? एक ऐसी कथा जो बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर सकती है। तो आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। जय श्रीमन नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, आपने फागुन शुक्ल एकादशी का महत्व बताया। अब कृपा करके बताइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है? कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वो मैं तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वही वन में क्रीड़ा करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी ऋषि एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू गोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को भ्रू को धनुष, कटाक्ष को ढोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजू गोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवी तथा दंड धारण करते हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू गोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नूपुर की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रुझाने लगी। पर्याप्त समय ये क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू गोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ विचार ही नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन मंजू गोषा कहने लगी, ऋषि, बहुत दिन बीत गए हैं, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है? मुझे यहाँ आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे, इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होकर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे शाप से पिशाचनी हो जा। मुनि से शाप से मंजू गोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई। भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज, इस शाप को किस तरह निवारण होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टा, तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने की उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और ये सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच जोनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस सारा पुण्य क्षीण हो गया? मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया। अब इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरे सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वह पवित्र हो गए। उधर मंजू गोषा भी व्रत को प्रभाव से पिशाच जोनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमेश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।